हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा दैट्स इज बर्गर्स डिसीज और थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस TAO। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसीज है बेसिकली, और एग्जाम में आपको 10 मार्क्स के लिए ये डिसीज आ सकते हैं, या फिर जिसके एग्जाम में 15 के आते हैं क्वेश्चंस तो उनमें 15 मार्क्स के आ सकती है। ठीक है, तो बर्गर्स डिसीज और थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, कुछ बच्चों को ना जैसे TAO के नाम से पेपर में क्वेश्चन दे दिए तो वो समझ नहीं पाते, लेकिन आपको यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना। अगर बर्गर्स डिसीज के नाम से नहीं क्वेश्चन आया, आपके पास आया कि थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस ये TAO, तो आपको समझ जाना है डायरेक्ट कि ये क्या है, बर्गर्स डिसीज है। ठीक है, इसके आज हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, इसका इंसिडेंस, रिस्क फैक्टर, पैथोजेनेसिस, इसकी क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस हम पढ़ेंगे, मैनेजमेंट इसका क्या है। ठीक है, सर्जिकल है या फिर जो भी आप करेगा वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी। जिस भी स्टूडेंट को बीएमएस फोर्थ ईयर की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, या फिर आपको पीजी प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो बीएमएस लेक्चर 17 पे, और या फिर आप मुझे जीमेल कर सकते हो पर्सनली। माय जीमेल आईडी इज bmslectures910@gmail.com, bmslectures910@gmail.com. Okay, so not for further delay, let's get started. बर्गर्स डिसीज या फिर थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस TAO क्या है ये? इट इज अ इंफ्लामेटरी ऑकल्सिव वेस्कुलर डिसऑर्डर। किसका है? पहली बात तो वेस्कुलर का है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ धमनी विकार। ठीक है, एंड इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड रायनोल्ड्स डिसीज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी शल्य की प्लेलिस्ट चेक करना, आपको वहां पे वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और भी आपको वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। तो धमनी है, धमनी को आपको पता ही है, इन मॉडर्न वी कैन कोरिलेट विद आर्टरीज, तो इसमें यही आएगा सबसे पहले तो। ठीक है, और देखो, इट इज अ इन्फ्लामेटरी ओकल्जन वेस्कुलर डिसऑर्डर, ये वही है, वेस्कुलर्स में दोनों ही आ जाते हैं। तो वेस्कुलर डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग स्मॉल एंड मीडियम साइज आर्टरीज एंड वेन्स इन द डिस्टल पार्ट एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। देखो, ये एक इन्फ्लामेटरी ओकल्जिव वेस्कुलर डिसऑर्डर है। क्या है ये? एक इन्फ्लामेटरी ओकल्जिव वेस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होती है, स्मॉल छोटी और मीडियम साइज की आर्टरीज, ठीक है, और वेन्स, स्मॉल और मीडियम साइज की आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं इसमें, डिस्टल पार्ट की और लोअर एक्सट्रीमिटीज की इन्वॉल्व होती हैं। कौन सी? स्मॉल, एक तो स्मॉल और मीडियम साइज की आर्टरीज और वेन होती है, कहाँ की? डिस्टल पार्ट की और लोअर एक्सट्रीमिटीज की। अब इसके अंदर आता है सेरिब्रल, विसरल एंड कोरोनरी वेसल्स में ऑल्सो भी अफेक्टेड। सेरिब्रल की भी अफेक्ट हो सकती हैं, विसरल के भी अफेक्ट हो सकते हैं, और कोरोनरी वेसल्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। इंसिडेंस इसका यंग में, मिडिल एज मेल में ज्यादा रहेगा। ठीक है, एंड सीन ओनली इन स्मोकर्स एंड टोबैको यूजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली किस में दिखता है? जो बर्गर्स डिसीज है ये आपके स्मोकर्स और टोबैको यूजर्स में ज्यादा मिलता है, उन्हीं में मिलता है। रेयरली कैन अकर इन फीमेल स्मोकर्स में तो बहुत कम मिलता है। रिस्क फैक्टर इसके क्या है, जिसका क्या हो, मैकेनिज्म ऑफ TAO रिमेन अननोन, बेसिकली इसका अननोन रहता है। यही है रिस्क फैक्टर जो स्मोकिंग करते हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या हाइपर लिपिडेमिया है। तो पैथोजेनेसिस क्या होगी? जैसे स्मोक है, स्मोकिंग की उसने, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और आपका निकोटिनिक एसिड होता है। तो जैसे आप उसने स्मोकिंग किया, ठीक है, स्मोक करने से क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिनिक एसिड रिलीज होता है, वो आपके अंदर जाएगा, उससे क्या होगा, वैज वो कहाँ, स्पाज्म हो जाता है, और हाइपरप्लेशिया ऑफ एंटीमा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा वहां पे, वैजोस्पाज्म हो जाएगा और हाइपरप्लेजिया ऑफ एंटीमा, जिससे क्या होगा, थ्रोम्बस बन जाएगा वहां पे। वैजोस्पाज्म होगा तो वहां पे जाने का रास्ता नहीं रहेगा, वहां पे कत्था जम जाएगा, थ्रोम्बस बन जाता है, और उससे क्या होगा आपके पास, एब्लिटरेट ऑफ वेसल्स, और वहां पे क्या हो जाएगा,
पेन आर्टरीज सिक्वेम्ट्रल, और मतलब कि फिर वही है, ब्लड फ्लो वहां पे जा ही नहीं पाएगा, सारी ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स पेन मिलेगा, वीकनेस इन लेग एंड फिट मिलेगा और आर्म्स में, ठीक है, और हैंड्स में, क्योंकि ये डिस्टल वाले पार्ट्स में मिलेगा, तो लेग, फिट, आर्म्स, हैंड इनमें मिलेगा, और स्वेलिंग रहती है फीट्स एंड हैंड में। फिंगर्स एंड टॉय में दैट टर्न पेल व्हेन एक्सपोज टू कोल्ड, जब कोल्ड में जाएंगे तो वो कैसे हो जाते हैं, पेल होते हैं, और ओपन सोर्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। और पेन टिपिकली बिगिन इन एक्सट्रीमिटीज बट मे रेडिएट टू सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी। पेन आपका एक्सट्रीमिटीज से स्टार्ट होता है, लेकिन वो रेडिएट कर सकता है आपके सेंट्रल पार्ट तक। प्रेजेंस ऑफ डिस्टल एक्सट्रीमिटीज इस्चीमिया इंडिकेटेड बाय क्लोडिकेशन, पेन एट रेस्ट, इस्चीमिया, अल्सर ऑफ गैंग्रेन, ठीक है। और पैरास्थेसिस ऑफ हैंड्स एंड फिट आपको वहां पे मिलेगा। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस के बाद। डायग्नोसिस में आपको क्या करना है, ब्लड टेस्ट करना है, ठीक है, जो आपकी रूल्ड आउट कर देता है, कोई स्क्लेरोडर्मा तो नहीं है, लुपस तो नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग आपको चेक करना है, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स करना है आपको, ठीक है, पीपीटी करना है, दैट्स इज फोटो पील सिस्मोग्राफी, एंड लेग एलिवेशन टेस्ट करना है, एलेंस टेस्ट करना है, ठीक है जी। तो ये टेस्ट आपको नाम याद करने हैं, इसके अंदर सबसे पहले आता है एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, नेक्स्ट फोटोफिल सिस्मोग्राफी, लाइक एलिवेशन टेस्ट और एलन टेस्ट। मैनेजमेंट की बात करें, पहले तो ट्रीटमेंट करना है स्मोकिंग का। फर्स्ट लाइन रहते हैं 5A, आस्क, असेस, अरेंज, एडवाइस, असिस्ट। आस्क पूछना है, असेस करना है, अरेंज करना है, देन उसको एडवाइस करना है, देन असिस्ट आएगा, ठीक है। आस्क, देन असेस, अरेंज, फिर एडवाइस एंड देन असिस्ट आएगा। सेकंड लाइन में आएगा आपके पास कि एंटी निकोटिन रिप्लेसमेंट ड्रग देनी है आपको, नेजल स्प्रे देना है ऑफ निकोटिन का, ठीक है, और इसमें देना है बुप्रोपियन देना है आपको, और नेजल लोशन देना है ऑफ निकोटिन। थर्ड लाइन में आएगा क्लोनिडिन देना है इसमें, और रिफ्लेक्स टू एम्पुटेशन, और एंटीप्लेटलेट ड्रग आप यहाँ पे दे सकते हो कि प्लेटलेट ना ही बने, थ्रोम्बस ना हो, ठीक है। एस्पिरिन देना, और वेजोस्पाज्म होता है तो वेजोडाइलेटर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट कैल्शियम एंटागोनिस्ट देना आपको, निफिडिपिन एंड कैल्शियम का। एंटीहिस्टामाइन आपको देना है, और विटामिन ई देना है, ठीक है। सर्जिकल की बात करते हैं, तो सर्जिकल में आपको सिम्पेक्टमी करनी है, एंड एन आर्ट्रेक्टमी करनी है, एम्पुटेशन करा सकते हो, और पीटीसीए व्हाट इज दिस, परक्यूटेनियस ट्रांस इल्यूमिनेशन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बर्गर्स डिसीज में बेसिकली आपको सबसे पहले बात याद रखनी है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, ठीक है, TAO। और ये क्या होता है, इसमें वेजो क्या हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है ना, ओकल्जन की वजह से हो जाता है, डिस्टल पार्ट में होता है, इंसिडेंस मेल्स में रहता है, स्मोकर्स में रहता है। रिस्क फैक्टर वही स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज वाला आएगा। वेस्मोस्पाज्म और गल्जन थ्रोम्बस बन जाता है, इस्चीमिया आ जाता है। क्लिनिकल फीचर्स पेन वगैरह मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी, ओपन सोर्स मिलते हैं, और पेन एक्सट्रीमिटीज में ज्यादा रहता है, लेकिन ये नेजल बीच तक भी आ सकता है सेंट्रल में, और इस्चीमिया मिलेगा। डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट आएगा, और इसके अंदर अलग अलग से आते हैं, दैट्स इज ब्रेकियल एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, फोटोफिल थिस्मोग्राफी, लेग एलिवेशन टेस्ट और एलन टेस्ट आता है। मैनेजमेंट फर्स्ट लाइन आता है कि स्मोकर्स का ही, फिर इसमें फर्स्ट लाइन में आता है 5A, आस्क करना है, देन उसको असेस, देन अरेंज, एडवाइस और असिस्ट करना है। सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में एंटी निकोटिनिक देने हैं, ठीक है, नेजल स्प्रे ऑफ निकोटिनिक एंड नेजल लोशन ऑफ निकोटिनिक। थर्ड में आएगा क्लोनिडाइन, एंटीप्लेटलेट देने हैं, ठीक है, एंटीप्लेटलेट में जैसे एस्पिरिन, वेजोडाइलेटर्स आपको देने हैं, जैसे कि आपका आएगा सिलेस्ट्रा, सिलेस्ट्राजोल, ठीक है, और कैल्शियम एंटागोनिस्ट जैसे कि निफिडिपिन आएगा, एंटीहिस्टामाइन और विटामिन ई देना है। सर्जिकल में आपका सिम्पेक्टमी करना है, और एन एन आर्ट्रेक्टमी करना है, एम्पुटेशन करना है, और नेक्स्ट आता है परक्यूटेनियस ट्रांसइल्यूमिनेशन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करना है। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।